बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, रमजान के प्यारे महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और गर्मी के मौसम के साथ साथ मौसम गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में खाना बहुत पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में ये फल एक सौगात से कम नहीं है। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फवायद बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, और साथ ही साथ हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे कि आपने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी तरबूज खाते थे या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है। बस आपने वीडियो को लाइक करना है और आखिर तक जरूर देखते रहना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे प्यारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका इंतहाई मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है और पके हुए फल की पहचान यह है कि अगर उस फल पर हल्का सा हाथ मारें तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज बाहर आती है। ये पके फल की अलामत है। दोस्तों, तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़ककर इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जूद हजम हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाकर मजीद 2 घंटों तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल न करें। दोस्तों, आइए आपको तरबूज के कुछ हैरान कुन फवायद और इस्तेमालात बताते हैं। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि जिगर के अमराज में तरबूज की अहमियत को इत्तिबा ने तस्लीम किया है। जिगर का ठीक तौर पर काम न करना, जिगर बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मोजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश जा करने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हो, उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से उरूक और शरियानों में नरमी और लचक पैदा करता है, खून की हिद्दत को खत्म करता है, दिल के तेज धड़कने, सर चकराने और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाने में मुफीद है। इस सिलसिले में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में एक दरमियानी दर्जे का नींबू का रस निचोड़कर दिन में चंद मरतबा पीने से खून पतला होकर हाई ब्लड प्रेशर एतदाल में आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में तर और खुश्क खारिश दोनों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज बहुत परेशान हो जाता है। इस सिलसिले में तरबूज का जूस 1 लीटर लेकर इसमें 100 ग्राम इमली को चंद घंटे भिगो दें, फिर किसी बारीक कपड़े में से छानकर ये पानी बर्तन में निकाल लें। ये पानी तमाम दिन वक्फे से इस्तेमाल करने से खारिश खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, तरबूज अपनी पेशाब आवर खुसूसियत की वजह से पेशाब की जलन और रुकावट में बेहद मुफीद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गर्मी और मसाने की पथरियों को बजरिया पेशाब अपने साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह ये अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखारों में खास तौर पर फायदा करता है। बुखार होने की वजह से दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बेहद मुफीद है क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जाने कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज के अंदर अपनी हिकमतें छुपा रखी हैं और आज की इस वीडियो में आपने तरबूज के अंदर छुपी हिकमतों के बारे में जाना। दोस्तों,
आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीजों में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फवायद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इन बीजों में अहम मादनियात फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैंगनीज और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो इसे बीजों समेत खाएं। इससे आपको प्रोटीन की वाफर मिकदार मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो इस हवाले से ये अहादीस मिलती हैं कि आपने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एतदाल पैदा होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ फल खाना मनकूल है। आपको खजूर में अजवा खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा के दाने खजूर खा ले उस दिन उसे कोई जादू या जहर असर नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है। मसलन खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा, खजूर और तरबूज, खजूर और ककड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर फल को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ही से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाया है। आपने फरमाया खजूर में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। मुसलमान रोजा खजूर के साथ ही इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजानुल मुबारक में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है। शीरी, खुश जायका, ज़ूद हज़म और तवानाई से भरपूर फल का खजूर के साथ इस्तेमाल रमजानुल मुबारक में कसरत से किया जाता है। ग़िज़ाइयत और कैलोरीज से भी भरपूर होने के बायस तिब्बी माहिरीन ने इफ्तार के साथ साथ सहरी में भी खजूर के इस्तेमाल को इंतहाई मुफीद करार देते हैं क्योंकि ये रोजेदार को दिन भर तवाना रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सहरी में भी खजूर तनावुल फरमाते थे और फरमाया मुसलमान के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है, इसलिए चाहिए कि खजूर का इस्तेमाल सहरी में भी किया जाए। दोस्तों, आखिर में आपको तरबूज के इस्तेमाल में कुछ एहतियात भी बताते हैं जो इंतहाई अहम है, तो गौर से सुन लें। इफ्तार में इसके इस्तेमाल में एहतियात क्यों किया जाता है? ये इसलिए कि इंसान की ये फितरत है कि जितनी ज्यादा प्यास लगती है वो उतना ही ज्यादा मशरूबात और पानी का इस्तेमाल करता है। जब आप इफ्तारी में पानी और मशरूबात के इस्तेमाल को कंट्रोल किए बगैर तरबूज का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी के इस्तेमाल में ज्यादती का बायस बनता है, जिसकी वजह से लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट फूल जाता है। इसलिए तरबूज के इस्तेमाल में ये एहतियात जरूरी है कि अगर आपने तरबूज इस्तेमाल करना है तो इस तनासुब से पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और दूसरी एहतियात ये भी बताई जाती है कि तरबूज खाने के फौरन बाद पानी का इस्तेमाल भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।